आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री की शपथ होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्ला में रिलीज किया ऑडियो। तपती गर्मी के बीच आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, यूपी से राजस्थान तक आज क्या है मौसम का हाल। आपकी शादी भी इसलिए हुई क्योंकि आपने आपको संसद में मेंबर बनाया। सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा पर लगाए कई आरोप। अमेरिकी विदेश मंत्री ने किसे बताया ईरान का आर्थिक परमाणु हथियार। मिलानिया के बारे में कॉमेडियन ने कही ऐसी बात। ट्रंप की डिनर पार्टी में फायरिंग करने वाले संदिग्ध पर लगे ये आरोप। रूस ईरान एकजुट। व्लादिमीर पुतिन ने अब्बास अराक्ची से किया हर मदद का वादा। गहने छोड़ अब गोल्ड ETF और सिक्कों में निवेश जारी। ट्रॉफी तो आप हो, प्रीति जिंटा को लगा बुरा, बोली महिला किसी की संपत्ति नहीं। और ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाओ, संजीव गोयनका से दिग्गज की मांग। पश्चिम बंगाल में कल सोमवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने इस दौरान जमकर मेहनत की और लोगों से अपनी पार्टी को वोट देने की अपील की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्ला में एक ऑडियो जारी किया है और कहा है कि यह चुनावी प्रचार नहीं, एक तीर्थ यात्रा जैसा अनुभव रहा। जनता का स्नेह ही सबसे बड़ी पूंजी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑडियो पोस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में लोगों को संबोधित करते हुए चुनावी प्रक्रिया को लोकतंत्र का पवित्र उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता के बीच रहकर उन्हें एक नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव हुआ है, जिसने उनके विश्वास को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत बांग्ला के लोगों को नमस्कार करते हुए की और कहा कि लोकतंत्र का हर उत्सव अत्यंत पवित्र होता है। उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान मिले समर्थन और स्नेह के लिए हर परिवार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए एक सामूहिक संकल्प है। उत्तर भारत के मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। कई शहरों में भीषण गर्मी के बीच धूल भरी आंधी और बारिश ने दस्तक दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए चेतावनी जारी की है। कई शहरों में अगले कुछ दिनों तक आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली NCR के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार सुबह ही दिल्ली NCR के कई इलाकों में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने सुबह 6:40 पर अपडेट जारी किया था। अगले 2 घंटों में दिल्ली NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई थी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने सोमवार को उन पर तीखा हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने उन पर पार्टी के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। साथ ही सौरभ ने कहा, अगर आज आपकी शादी हो पाई है तो वह इसलिए क्योंकि पार्टी ने आपको राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाया, वरना कोई आपको पूछता भी नहीं। भारद्वाज ने आगे कहा कि चड्ढा को पार्टी छोड़ने का अधिकार था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ सकते थे, लेकिन आपने साजिश रचने का विकल्प चुना। चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा के पार्टी बदलने की तुलना नौकरी बदलने से करने वाले तर्क पर जवाब देते हुए कहा, जब हम नौकरी बदलते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता। आप विचारधारा के कारण किसी पार्टी में शामिल होते हैं और उसी के अनुसार जीवन जीते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हार्मुज़ स्ट्रेट को आर्थिक परमाणु हथियार जैसा बताया और कहा कि ईरान इसे दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा, ईरान गर्व से कह रहा है कि यह दुनिया की 20 से 25% एनर्जी को रोक सकता है। सोचिए, अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो वह पूरे क्षेत्र को बंधक बना लेगा। मार्को रूबियो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संघर्ष के बाद पूरी दुनिया ईरान से होने वाले खतरे को समझ गई होगी। उनके अनुसार जो काम ईरान परमाणु हथियारों से करना चाहता है वह अभी तेल के जरिए कर रहा है। मार्को रूबियो ने कहा, जिन समस्याओं का सामना ईरान संघर्ष से पहले कर रहा था वे अब भी है या और बढ़ गई है, लेकिन अब उसके पास पहले से आधे मिसाइल है। कोई फैक्ट्री नहीं बची और उसकी नौसेना खत्म हो गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिज्नी और एबीसी से होस्ट और कॉमेडियन जिमी किमेल को तुरंत नौकरी से निकालने की मांग की है। इसकी वजह वह मजाक है जो लेट नाइट होस्ट ने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के बारे में अपने शो में किया, जिसमें उन्होंने मेलानिया को एक एक्सपेक्टेड वीडियो कह दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल पर लिखा, मैं आमतौर पर जिमी किमेल की किसी बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन यह टिप्पणी हद से बाहर है। जिमी किमेल को तुरंत डिज्नी और एबीसी से निकाल देना चाहिए। मेलानिया ट्रंप ने भी जिमी किमेल की आलोचना की। फर्स्ट लेडी ने किमेल की बातों को नफरत भरी और हिंसक बताया। साथ ही उन्होंने चैनल एबीसी से इस व्यवहार पर कार्रवाई की मांग की। मेलानिया ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जिमी जैसे लोगों को हर शाम हमारे घरों में घुसकर नफरत फैलाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उनके शब्द जहरीले हैं। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान फायरिंग करने वाले शख्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया है। 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन पर सोमवार को वाशिंगटन डीसी की अदालत में पेश होने पर 2 हथियारों से जुड़े आरोप भी लगे। उसने कोई दलील नहीं दी। जज के सवालों का जवाब उसने धीमी आवाज में दिया और लगभग हर सवाल पर हाँ योर ऑनर या नहीं योर ऑनर कहा। अगर संदिग्ध शख्स दोषी पाया गया तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। कॉरेस्पॉन्डेंस एसोसिएशन डिनर में फायरिंग के दौरान एक सीक्रेट सर्विस एजेंट घायल हुआ, लेकिन गंभीर चोट नहीं आई। गौरतलब है कि संदिग्ध हमलावर ने लिंक्डइन पर खुद को मैकेनिकल इंजीनियर, गेम डेवलपर और शिक्षक बताया है। वह कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सोमवार को रूस पहुंचे थे। सेंट पीटर्सबर्ग में अब्बास अरागची की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी ताश ने बताया है कि इस बातचीत का सबसे अहम मुद्दा ईरान अमेरिका संघर्ष रहा। इस दौरान पुतिन ने अरागची से कहा कि वह संप्रभुता के लिए बहादुरी से लड़ने के लिए ईरान के लोगों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने ईरान को मदद का भरोसा दिलाया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों के हित में हर संभव प्रयास करेगा। पुतिन ने अरागची से कहा, हम वह सब कुछ करेंगे जो आपके और इस क्षेत्र के लोगों के हितों की सेवा करता हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल्द से जल्द शांति स्थापित हो सके। भारत में सोने को निवेश के तौर पर खरीदने का रुझान तेजी से बढ़ा है। साल 2025 में सोने की कुल खपत का लगभग 40% हिस्सा निवेश के रूप में खरीदा गया, जो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। इसमें गोल्ड ETF का बड़ा हाथ रहा, जिसमें अकेले 37.5 टन सोना निवेश किया गया। यह पिछले 10 सालों में हुए कुल निवेश से भी ज्यादा है। दुनिया भर में जारी तनाव और सोने की रिकॉर्ड कीमतों की वजह से लोग अब गहनों के बजाय निवेश की ओर ज्यादा मुड़ रहे हैं। क्यूरियस रेटिंग्स की एक ताज़ा रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि साल 2027 तक भी निवेश की यही मांग 35 से 40% के ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी। इसकी वजह यह है कि लोग अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए सोने को चुन रहे हैं। साथ ही केंद्रीय बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं। उम्मीद है कि 2026 तक सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी। हालांकि बीच बीच में इसमें उतार चढ़ाव आ सकता है। प्रीति जिंटा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। हाल ही में एक्स पर उनकी बातचीत का एक और उदाहरण दिखा। पंजाब किंग्स के शानदार प्रदर्शन का जश्न मनाते हुए उन्होंने एक यूजर की उस टिप्पणी का जवाब दिया जिसमें उन्हें ट्रॉफी कहा गया था। प्रीति ने साफ कहा कि महिलाओं के लिए ऐसे शब्द ठीक नहीं। Q&A सेशन के दौरान एक यूजर ने उन्हें ट्रॉफी बताते हुए कहा कि आपने इससे स्वीट कोई बात सुनी है कि आप ही जीत की ट्रॉफी हो। इस पर प्रीति ने थोड़ी नाराजगी जताई और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। प्रीति ने कहा, थैंक यू, ये बहुत प्यारा है, लेकिन सच कहूँ तो कोई भी महिला ट्रॉफी नहीं बनना चाहती। ट्रॉफी किसी की होती है, लेकिन महिलाएं किसी की संपत्ति नहीं होती। ट्रॉफी को शोकेस में रखा जाता है, लेकिन एक महिला की जगह आपकी जिंदगी और दिल में होती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत IPL 2026 में बल्ले और कप्तानी दोनों की तरह से लगभग फ्लॉप नजर आ रहे हैं। टीम ने 8 में से 2 मैच जीते। इस प्रदर्शन को देखते हुए टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी वसीम जाफर ने पंत को लखनऊ की कप्तानी से हटाने की मांग की। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि पंत की जगह किसे कमान सौंपी जाए। जाफर का मानना है कि पंत पर कप्तानी का बोझ है।
अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए वसीम जाफर ने कहा, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को एक खिलाड़ी के रूप में खेलना चाहिए। आप उन्हें फ्री छोड़कर उनके बेस्ट ले सकते हैं और उनसे कहिए कि जाकर खेलिए और मैच जिताइए। उन्हें कप्तानी का बोझ मत दीजिए। मुझे लगता है कि एडन मार्करम बेहतर कप्तान है। उन्होंने अफ्रीका की अच्छी कप्तानी की है। वह मानसिक तौर पर मजबूत है। मुझे लगता है कि वह खिलाड़ियों से बेस्ट निकाल सकते हैं। जाफर ने आगे कहा, लेकिन यह ऐसा नहीं लगता कि जो हकीकत में होगा। यह सिर्फ मेरा सुझाव है, लेकिन अगर मैं वहां होता तो ऐसा ही करता। अभी लखनऊ पूरी तरह से बिखरी हुई दिख रही है। अब यह जानना भी मुश्किल है कि उनसे क्या उम्मीद करें। अगर मैं डक आउट में होता तो मैं पहली चीज यही करता कि मार्करम कप्तान है।